तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज करी गई फिल्म भूत बंगला को, जो कि बेशक से बिल्कुल है। और अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत एक तूफान और बारिश भरी रात से होती है, जहां पर चार लड़के दिल्ली से मंगलपुर जाने के लिए रात 1 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन पकड़ने आए हुए थे, क्योंकि उनके दोस्त की शादी थी। लेकिन स्टेशन मास्टर से पूछताछ करने पर उनको पता लगता है कि बारिश की वजह से ट्रेन लेट हो गई है। तो ये चारों वहां पर बैठे हुए एक बाबा के पास जाकर आग सेकने लगते हैं, एज वहां पर ठंड काफी हो रखी थी। ये बाबा अब उनको मंगलपुर की एक कहानी सुनाने लगते हैं, जहाँ पर ये माना जाता है कि वहाँ पर कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कोई राक्षस आकर उस दुल्हन को उठाकर ले जाता है। अब बाबा की कहानी पास्ट को दिखाती है, जहाँ पर हमको ये पता लगता है कि एक कपल की नई शादी हुई थी और पूरा परिवार बस में बैठकर वहाँ से लखनऊ एयरपोर्ट जा रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में हम गौर करते हैं कि कुछ लोग उनको ये बताते हैं कि बारिश और तूफान की वजह से ये रास्ता तो बंद है, तो उनको मंगलपुर होते हुए जाना होगा। बस ड्राइवर मंगलपुर से ही था। वो सबको वार्न करता है, डर रहा होता है कि 12 साल पहले आखिरी दुल्हन गायब हुई थी और अगर उस रास्ते से गए तो दुल्हन समेत सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। अब उस रास्ते पर जाने से होता यह है कि बस का टायर पंक्चर हो गया था, जो कि एक जंगल के पास हुआ था। बस तभी कोई शैतानी शक्ति आकर मोस्टली सबको खत्म कर देती है और दुल्हन को उठाकर अपने साथ ले जाती है। खैर इसके बाद कहानी आती है मंगलपुर के महल के मालिक आचार्य दुष्यंत जी पर, जिनका देहांत हो चुका था। और उनकी चिता के सामने शांताराम, उनका मैनेजर, ये सब देख रहा होता है, बातें कर रहा होता है, जिनको आचार्य के गुजर जाने का बहुत ही अफसोस था। अब सीन यहाँ से बदलकर लंदन की तरफ आता है, जहाँ पर वासुदेव नाम के व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, जिनके नाम है मीरा और अर्जुन। अब मीरा की शादी राहुल नाम के व्यक्ति से होनी है, लेकिन राहुल के परिवार के महाराज पंडित जी को लड़की की कुंडली में कुछ दोष नजर आया था, जिसके चलते वो वीडियो कॉल के जरिए ही मीरा की शादी पहले पेड़ के साथ करवाकर उसको कटवा देते हैं, ताकि उसका दोष टल जाए। अब यहाँ पर अर्जुन को अपनी बहन के लिए कुछ मंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं, जो कि वो ठीक से नहीं कर पाता। एनीवेज मीरा की शादी का मुहूर्त जो होता है वो 13 नवंबर का निकला था और अर्जुन के पिता वासुदेव को लोकेशन की फिक्र नहीं थी, उनको बस कन्यादान करना था, सो ही वाज ओके। अब हम देखते हैं कि वासुदेव अपने बेटे अर्जुन के साथ ऊपर से तो सख्त है, क्योंकि उसने बहुत से लोगों से कर्ज ले रखा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसे बहुत प्यार करता है और इस बात को मीरा भी अर्जुन को बता देती है। अब असल में वासुदेव किसी लेक्चर के लिए सिडनी निकल रहे होते हैं और उस दौरान उन्होंने अपने बच्चों को फोन करने से भी मना कर दिया था। खैर वासुदेव के निकलते ही वहां पर एक लॉयर आता है, जो कि ये बताता है कि मीरा के नाम पर उसके दादाजी आचार्य दुष्यंत ने बड़ा महल छोड़ा है, जिसकी कीमत 500 करोड़ इंडियन रुपीज है। और इस बात को सुनकर तो मीरा और अर्जुन दोनों ही शॉक्ड हो गए थे, एज उनको पता ही नहीं था कि उनके दादाजी भी हैं। अब इनकी माँ का नाम यशोदा हुआ करता था और अब दोनों ही बच्चे अपने पिता को ये सब कंफर्म करने के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाते। अब अर्जुन डिसाइड करता है कि पहले वो वहां पर जाकर चेक करेगा कि आखिरकार सीन है क्या, और फिर वो मीरा को बताएगा। और बस अर्जुन निकल पड़ता है मंगलपुर जाने के लिए। मीनवाइल हम सिडनी के अंदर वासुदेव को सोल्स, एंजल्स, डीमंस और योगीज पर एक लेक्चर देते सुनते हैं, जहां पर काला जादू का भी जिक्र आया था। बैकग्राउंड स्लाइड के अंदर हम एक चमगादड़ जैसे इंसानी क्रीचर को देखते हैं, जो कि सीन वैसा ही नजर आ रहा था जैसा कि उस दुल्हन को उठाने वाला क्रीचर था। वासुदेव का ये कहना था कि हम इंसानों के अंदर सब कुछ है, एंजल्स हैं, डीमंस हैं, लेकिन कई बार इंसान की डिमोनिक प्रवृत्ति जो होती है वो बाहर आ जाती है, जिससे कि बड़ी दिक्कत होती है। अब अर्जुन फ्लाइट पकड़कर इंडिया पहुंच बैठा ही हुआ था कि तभी उसकी मुलाकात होती है प्रिया नाम की लड़की से, जो कि ट्रेन से नीचे गिरने